19वीं सदी में दर्द की इलाज के लिए कुछ इस तरह से वाइब्रेशन थेरेपी की जाती थी। ये फोटो जो आप देख रहे हैं 1890 की दशक की है। इस वीडियो में इतिहास से जुड़ी 22 ऐसी दिलचस्प बातें जानोगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 21, इंडिया गेट का निर्माण विश्व युद्ध में शहीद हुए 85,000 सैनिकों को अमर करने के लिए किया गया था। नंबर 20, अगर मैं आपको बताऊं कि नदी उल्टी दिशा में भी बह सकती है, तो क्या आपको यकीन होगा? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। साल 1811 में उत्तरी अमेरिका में एक जबरदस्त भूचाल आया था। इस भूचाल के कारण मिसिसिपी नाम का एक नदी उल्टी दिशा में बहने लगी थी। नंबर 19, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की जानकारी के अनुसार 1896 तक पूरी दुनिया के लिए सिर्फ भारत ही एकमात्र हीरे का स्रोत था। नंबर 18, 25 दिसंबर 1977 को प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चैपलिन का मृत्यु हो गया। उन्हें स्विट्जरलैंड के कॉर्सियर सर्वहेवे की कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि 3 महीने के बाद उनकी लाश गायब हो चुकी थी। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उनकी बॉडी को किसी ने चुरा लिया था। नंबर 17, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जूलियाना नाम के एक ग्रेट डॉग को ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उसने आग लगने वाले बम पर पेशाब करके उसे बुझा दिया था। नंबर 16, हम ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये नाम उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था? नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पिज्जा की दुकान कब और कहां खोली गई थी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी पिज्जा की दुकान इटली के शहर नेपल्स में साल 1830 में खुली थी, जो आज भी चल रही है। नंबर 14, क्या आपको पता है भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, और ये ट्रेन 35 किलोमीटर दूरी पर दोपहर की 3:35 पर चलाई गई थी। नंबर 13, फिल्मों के मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। भारत में 20 से भी ज्यादा भाषाओं में हर साल करीब 1500 से 2000 फिल्में बनाई जाती है। नंबर 12, दुनिया के मुकाबले हमारा भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। भारत अकेला ऐसा गैर इस्लामिक मुल्क है जहां 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिदें हैं। कई इस्लामी देशों में भारत की तुलना में मस्जिदों की संख्या कम है। नंबर 11, क्या आपको पता है अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले एक चैंपियन पहलवान थे। 300 से अधिक मुकाबले वो जीत चुके थे। अब्राहम लिंकन अपने करियर में केवल एक मैच हार गए थे और उन्हें 1992 में नेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नंबर 10, भारत में होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कुंभ मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये अंतरिक्ष से कुछ तस्वीरें। नंबर 9, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 70 से अधिक शहरों का नाम अपने नाम पर रखा था।
क्योंकि उसने 30 साल की उम्र तक पृथ्वी के ऊपर 2 मिलियन स्क्वायर माइल से भी अधिक पर कब्जा कर लिए थे। नंबर 8, दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के साथ ही उनके आखिरी शब्द की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल में उनके पास एक नर्स थी, उसे जर्मन भाषा नहीं आती थी, इसीलिए उनका आखिरी शब्द सदा के लिए गुप्त रह गए। नंबर 7, सांप सीढ़ी का खेल संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। भारत में यह खेल सबसे प्रचलित हुआ था, परंतु 13वीं शताब्दी में इसे मोक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता था। नंबर 6, एला हार्पर एक अमेरिकन लड़की थी जिसे द कैमल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़की का जन्म 5 जनवरी 1870 को हुआ था। ये एक रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुआ था। इसकी वजह से उसके घुटने विपरीत दिशा में मुड़ जाते थे। इस कंडीशन को कॉन्जेनिटल जेनु रिकरबटम कहा जाता है। इसी वजह से उस लड़की को एक साथ 2 हाथ और 2 पैरों पर चलना ज्यादा आरामदायक लगता था। नंबर 5, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक एक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। नंबर 4, क्या आप जानते हैं टी शर्ट का आविष्कार 1904 में किया गया था। इससे पहले टी शर्ट को अंडर गारमेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता था। नंबर 3, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 अप्रैल 1973 को मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहली बार मोबाइल फोन से बात की थी। मार्टिन कूपर को इस मोबाइल को बाजार में लाने में करीब 10 इयर्स का समय लगा। नंबर 2, कुछ लोगों का कहना है कि जॉर्ज वाशिंगटन के दांत लकड़ी के थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके दांत शीशे, हाथी दांत और सोने के बने थे। नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1952 में इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति के पद के लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं।